हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियोस, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमने शुरू किया है 5th चैप्टर, और 5th चैप्टर है हमारा जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी। तो हमने जीन पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस कर चुके हैं। वो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आज हम करेंगे वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर की थ्योरी। तो बने रही वीडियो के एंड तक। और जो पहली बार चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। वहाँ पर मैंने सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स और एचपी टेट के पेपर्स जो है वहाँ पे शेयर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी है और जीन पियाजे की थ्योरी है, दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दोनों ही जो है रचनावादी सिद्धांत पर इन्होंने काम किया है कि बच्चे जो है अपनी समझ का निर्माण किस तरह से करते हैं। तो दोनों के क्वेश्चन जो है, दोनों की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो, एनवीएस का, केवीएस का, और चाहे आपका टीजीटी कमीशन हो। तो आज हम इस थ्योरी को करेंगे डिटेल में, और इसमें हम देखेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो उन्होंने 3 कंसेप्ट में दिए हैं। वाइगोत्स्की ने जो 3 तरह की स्पीच दे रखी है वो हम करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इसमें करेंगे, और साथ में हम लास्ट में करेंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और लास्ट में हम एमसीक्यू जो भी बनते हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो सारे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने दे रखी है हमारी वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है वाइगोत्स्की ने। और यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, जो मेन जो है 3 पहलुओं पर जो है वाइगोत्स्की ने काम किया है। एक है आपका समाज, दूसरी आपकी संस्कृति, और तीसरी यहाँ पे ऐड कर लीजिए लैंग्वेज, भाषा। तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर इन्होंने काम किया है। तो चलिए वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो वाइगोत्स्की हैं वो एक रूस के जो थे मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। लेकिन 37 की एज में इनकी डेथ होगी। इतनी कम उम्र में इनकी डेथ होगी, लेकिन इन्होंने कम उम्र में ही जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने ये सिद्धांत जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शिक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दे गए थे। वो उन्होंने सामाजिक संस्कृति का विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनको जो है एक जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है माना जाता है, और वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक संरचनावादी थे या सामाजिक रचनावादी थे, ठीक है। क्योंकि वो समझते थे उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं अपनी सोच का निर्माण जो है समाज के साथ इंटरेक्ट करके जो है बच्चे अपनी सोच का निर्माण करते हैं, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। संस्कृति के साथ जुड़कर जो है बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, और भाषा के माध्यम से बच्चे जो है चीज़ों को सीखते हैं। तो इनके अनुसार जो है उन्होंने बच्चों में सामाजिक विकास से संबंधित जो है सिद्धांत का निर्माण किया। तो बच्चों में सामाजिक विकास के संबंधित सिद्धांत का निर्माण किया उन्होंने। और वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा है अपने समाज और संस्कृति से सीखता है भाषा के माध्यम द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाषा के माध्यम से जो है बच्चा सीखता है समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होके। और अगर बात की जाए तो उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में जो है उसके समाज का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी बच्चा जो है अपने घर में रहकर जो है सारी चीज़ें नहीं सीख सकता, ठीक है। घर में ही जो है पूरी संस्कृति उसको सीखने को नहीं मिल जाएगी। घर में ही जो है वो पूरे समाज की क्या जो है ट्रेडिशंस है, क्या कस्टम्स है, वो वहाँ पे रह के नहीं सीख पाएगा। उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। घर से बाहर जो है रह के जो है सोसाइटी से इंटरेक्ट करके स्कूल में जाके स्कूल में डिफरेंट जो है कल्चर के बच्चों के साथ बैठ के जो है उसका सोशलाइजेशन होता है। और वहीं पे जो है बच्चे के विकास के जो सारे पहलू होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपके फिजिकली हो, चाहे वो कोग्निटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो मोरली रिलेटेड हो, एथिकल रिलेटेड हो, तो सारे जो पहलू होते हैं विकास के, उन सब का विकास बच्चे का समाज से इंटरेक्ट होकर ही होता है। यही जो है यहाँ पे वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं।
तो समाज के साथ जो है इंटरेक्शन से जो है बच्चों में जो है विभिन्न प्रकार का विकास होता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार पहले लर्निंग होती है फिर विकास होगा। मीन बच्चा पहले चीज़ों को सीखेगा तभी जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, मतलब सीखने से जो है बच्चे का विकास होता है। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर बात की जाए थॉट्स एंड लैंग्वेज की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा और विचार हैं दोनों जो है शुरू के सालों में, मीन जब बच्चा जो है 1.5-2 साल का होता है तब जो है दोनों जो है भाषा और विचार दोनों अलग अलग रूप से काम करते हैं। भाषा अलग रूप से काम करेगी बच्चे के विकास में और विचार जो है अलग रूप से काम करते हैं बच्चे के विकास में। लेकिन जब बच्चा जो है 2 साल का होने का होता है, ठीक है, मीन जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो विचार और भाषा जो है दोनों मिलकर बच्चे के अधिगम को बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्याजे की, तो प्याजे ने जो है कहा है कि पहले बच्चे में थॉट्स आते हैं फिर लैंग्वेज का विकास होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो है डिफरेंस जो है वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अगर वाइगोत्स्की ने उम्र को महत्व नहीं दिया है, मीन एज को जो है उन्होंने जो है कोई एज मैटर नहीं करती है, उनके अकॉर्डिंग जो है किसी भी प्रकार के अधिगम के लिए मतलब एज मैटर नहीं करती है, कहीं से भी और किसी भी उम्र के व्यक्ति से आप सीख सकते हो। ठीक है, बल्कि मतलब एक शर्त होगी कि वो व्यक्ति जो है आपसे ज़्यादा जानता हो उस एरिया में। ठीक है, मीन आप छोटे बच्चों से भी ज्ञान ले सकते हो, बड़े बच्चों से भी आप जो है सीख सकते हो। ठीक है, सीखने के लिए जो है कोई उम्र नहीं होती है, जो विकास है वो निरंतर चला रहता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हर उम्र में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। लेकिन अगर प्याजे की माने तो प्याजे जो है विकास को एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। उनके अनुसार जो विकास है वो जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है, तभी उन्होंने जो है 4 स्टेजेस दे रखी है। ठीक है, जो आपकी सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस है। तो उनके अनुसार जो बच्चा है अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, विकास जो है निरंतर नहीं होता है, किसके अकॉर्डिंग? प्याजे के अकॉर्डिंग। लेकिन वाइगोत्स्की ने जो है विकास को एक निरंतर प्रक्रिया कहा है कि विकास जो है बच्चे का निरंतर होता रहता है। हर एज में जो है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हम किसी भी एज के व्यक्ति से सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है समाज में जो है बच्चे को जिस प्रकार से जो है सुविधाएं प्राप्त होगी उसी प्रकार से बच्चे का विकास होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे को जो है जो सोशल इकोनॉमिकली जो है आर्थिक रूप से जो है उसका परिवार ठीक नहीं है तो जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मीन जो है बच्चे का अच्छे सा विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस बच्चे को जो है सारी फैसिलिटी मिल रही है, चाहे वो उसका पहनना हो, चाहे उसकी किताबें हो, चाहे उसका खाना पीना हो, ठीक है, चाहे अच्छा स्कूल हो, तो उसका विकास जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की उस स्टेज में होती है इन कंपैरिजन ऑफ जो सोशली इकोनॉमिकली वीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात की जाए शिशु अवस्था में, तो आपको पता है जब बच्चा जो है इन्फेंट्री स्टेज में होता है तो उसमें जो है उस स्टेज में बच्चे का जो सामाजिक संपर्क का दायरा होता है, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन का दायरा होता है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। मीन ज़्यादा जो है उठना बैठना, ज़्यादा घुलना मिलना सोसाइटी के साथ उस टाइम बच्चे का नहीं होता है, क्योंकि उस शिशु होता है अभी परिवार में ही उसका पालन पोषण चल रहा होता है, परिवार में ही उसकी देखभाल होती है, समाज के साथ इंटरेक्शन उसकी जो है बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर बात की जाए बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड में, तो चाइल्डहुड में आपने देखा कि बच्चा जो है थोड़ा परिवार से थोड़ा बाहर जाता है, अपने पड़ोसियों के साथ घुलता मिलता है, और बाल्यावस्था में बच्चा जो है स्कूल में जो जाना शुरू कर देता है 2 से 7 साल की उम्र में। ठीक है, तो स्कूल में जो है वहाँ पे जो है बच्चे के जो सामाजिक संपर्क का दायरा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके फ्रेंड सर्कल्स, उसके गैंग जोन जो उसका बन जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए एडोलसेंस की, तो किशोरा अवस्था में जो है सामाजिक संपर्क का ये जो दायरा होता है, ठीक है, ये जो है और भी ज़्यादा जो है विस्तृत हो जाता है, आपने देखा है। ठीक है, इसमें जो है हमारा फ्रेंड जोन जो है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्कल जो है बच्चों का, चाहे वो सोशल साइट हो किसी के थ्रू या फिर यूट्यूब के जरिए, तो वहाँ पे जो है बच्चे का संपर्क जो है सामाजिक संपर्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस स्टेज में बच्चे में जो सिंपैथी है, सहानुभूति की भावना, किस एक दूसरे की हेल्प करने की भावना हो, या फिर सेक्रीफाइस का जो है सवाल हो, और एडजस्टमेंट का सवाल हो, तो इस अवस्था में देखने को मिलता है। तो इस तरह से बच्चे का जो है सामाजिक जो है उसका विकास होता है, सोशल इंटरेक्शन बच्चे में होती है। तो और अगर बात की जाए
सामाजिक विकास के सिद्धांत, तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है जो वाइगोत्स्की ने दिया है, इसका अर्थ यही है कि बच्चे जो है सहयोगात्मक समस्या समाधान में कोलैबोरेटिव रूप से जो है समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए, जब बच्चे आपस में जो है इकट्ठे होंगे, ठीक है, एक क्लास में बच्चे होंगे या फिर एक ग्रुप में बच्चे होंगे, तो कोई समस्या जो होगी, ठीक है, उसके जो है समाधान करने के विभिन्न तरीकों को बच्चे आपस में बैठकर जो है ढूंढेंगे और एक साथ जो है समस्या को सुलझाएंगे। और साथियों के साथ अंतःक्रिया करके जब एक ही क्लास के बच्चे या अलग अलग ग्रुप के बच्चे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो वो उनके विचारों को जानेंगे, खुद भी सीखेंगे और उनके अधिगम से भी सीखेंगे। ठीक है, तो अंतःक्रिया जो है साथियों में होती है और स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की वो समस्या का समाधान करना इसमें सम्मिलित होता है। बच्चे जो है बिल्कुल फ्री होके जो है अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, दूसरे के आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है सामाजिक विकास, सोशल इंटरेक्शन या सोशल डेवलपमेंट का थ्योरी जो कि वाइगोत्स्की ने दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या आएगा, कोलैबोरेशन आएगी, इंटरेक्शन आएगी और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी और फ्रीडम जो है थिंकिंग जो है स्वतंत्रता पूर्वक जब बच्चे जो है सोचना शुरू करते हैं, तो ये सारा सामाजिक विकास में आता है। तो अगर बात की जाए शिक्षकों की, तो इस जो है सामाजिक जब बच्चे का विकास होता है तो इसमें जो है शिक्षकों का मात्र सिर्फ जो है योगदान कहाँ रहता है, कोलैबोरेटिव। मीन वो हेल्प करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। मीन टीचर जो है एज ए गाइड और एज ए काउंसलर जो है बच्चों का जो है यहाँ पे मार्गदर्शन करता है और बाकी तो बच्चे खुद करके ही सीख लेंगे। मीन लर्निंग बाय डूइंग। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, अभी हम करेंगे 3 मेन एस्पेक्ट्स बाय वाइगोत्स्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वाइगोत्स्की ने दे रखे हैं। किस पे जो है वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जो है फोकस किया है, तो वो 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारे सबसे पहले आता है हमारा सोशल या सोसाइटी, और उसके बाद आएगा हमारा कल्चर और थर्ड पे आएगी हमारी लैंग्वेज। ठीक है, SCL, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, सोसाइटी, कल्चर और हमारे लैंग्वेज। तो इन 3 मेन एस्पेक्ट्स पे जो है किसने काम किया है, वाइगोत्स्की ने काम किया है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा समाज से सीखेगा, सोसाइटी से सीखेगा और भाषा के माध्यम से जो है सीखेगा। ठीक है, सोसाइटी में आपको पता है हमारे आस पड़ोस का वातावरण, ठीक है, हमारे परिवार, हमारे पड़ोस, हमारे जो स्कूल में ग्रुप होता है बच्चों का, ठीक है, तो वहाँ उसको जो है सोसाइटी में शामिल की जाएगा, वहाँ से इंटरेक्शन करके बच्चा चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, सहयोगात्मक रूप से बच्चा जो है समस्याओं का समाधान करेगा, अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन करेगा और स्वतंत्र रूप से समस्याओं को सुलझाएगा। तो मेन वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीख रहा है। यह आपके वाइगोत्स्की का पहला पहलू है। ठीक है, और सेकंड पहलू कल्चर की बात की गई है। तो कल्चर्स में मीन आपको पता है हमारे कस्टम्स जो है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को कैसे सीखेगा, समाज के साथ इंटरेक्ट करके ही सीखेगा। देखिए, घर में अगर बच्चा रहेगा, अपने सिर्फ घर में ही रहेगा, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि जो समाज की जो परंपराएं हैं, समाज की जो संस्कृति है वो क्या है। ठीक है, जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा, आस पड़ोस में जब जो है देखेगा लोगों को, लोग अलग अलग जो है फेस्टिवल बना रहे हैं, ठीक है, लोग अलग अलग जो है रीति रिवाजों के अनुसार जो है क्रियाएं कर रहे हैं, तो सब उसको कैसे पता चलेगा, जब वो समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब वो क्लास में जाएगा तो आपको पता है स्कूल में जो है डिफरेंट कल्चर के जो है बच्चे होते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे आएंगे, अलग अलग संस्कृति से बच्चे बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग स्टेट से बच्चा आया है, चाहे साउथ से हो, चाहे ईस्ट से हो, ना नॉर्थ से हो, वेस्ट से, तो अलग अलग संस्कृतियों के बच्चे जब शामिल होते हैं तो एक बच्चे को भी जो है दूसरों की संस्कृति को जानने का और सीखने का मौका मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात की जाए लैंग्वेज की, तो आपको पता है भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। अभी आप जो है ये वीडियो देख रहे हो और अब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो मीन इस लैंग्वेज को आप समझ रहे हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से जो है बच्चे में सामाजिक संस्कृति का विकास होता है। किसने माना है ये माना है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने
ये बिल्कुल कहा है कि बच्चे जो है अपनी समझ का निर्माण करते हैं, लेकिन अकेले से नहीं करेंगे। वो इन 3 चीज़ों के साथ, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट होके जो है बच्चे अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बल्कि जो हमारे प्याजे थे उन्होंने माना था कि बच्चे खुद अपनी सोच का निर्माण करेंगे। बच्चे को आप अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ वो चीज़ों को सीखता रहेगा, उसके दिमाग में चलती रहेगी और अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट को वो वहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर नेक्स्ट अगर बात की जाए 3 मेन कंसेप्ट की, तो अभी जो है हमने 3 मेन एस्पेक्ट किए, पहलू किए, जो फैक्टर किए जिसपे जो है हमारी वाइगोत्स्की थ्योरी काम करती है, ठीक है, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज पे। अभी जो है कुछ मेन कंसेप्ट हैं जिसपे जो है वाइगोत्स्की ने जो है काम किया है, ठीक है। ये है आपके, फर्स्ट है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र इसे कहते हैं। सेकंड है मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार उसे कहते हैं हिंदी में। और स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग होता है मचान, ढांचा और पहाड़। अब ये क्या होता है ये हम सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं सिखाती हूँ। देखिए, हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी होती है कुछ ना कुछ करने की, ठीक है। जैसे कि आप जो है अभी सीटेट की या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है जितना आप में जो है कैपेबिलिटी है, जितने आप में संभावित विकास की जो संभावना है वो आप में है, ठीक है, आप वहाँ तक कर सकते हो। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम सारे कंसेप्ट या सारा मटेरियल हमारे पास नहीं होता है, ठीक है, तो अब हमें और हेल्प चाहिए, ठीक है। अब हम टेम्परेरी बेस पे जो हेल्प मिलती है वो हम या तो फिर हम सोशल मीडिया की तरफ जो है झुकाव होता है हमारा, या तो हम कहीं पे कोचिंग लेंगे या यूट्यूब से देखेंगे या फेसबुक के जरिए जो है किसी का सहारा लेंगे, तो हम जो है अपने जो टारगेट होगा, ठीक है, वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचते हैं। वो हमारा जैसे कि कोई टेस्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये जो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है, ये आपको इस डायग्राम में पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है एक बच्चा है, ठीक है, ए मान लेती हूँ। यहाँ तक तो बच्चा व्हाट आई कैन डू, यहाँ तक तो बच्चा खुद से कर लेगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है, स्वतंत्र रूप से चीज़ों को कर लेगा, ठीक है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, यहाँ पे खुद कर लेगा वो। लेकिन अगर उसको यहाँ से यहाँ तक जाना हो, इस सर्कल तक, दूसरे सर्कल तक जाना हो, तो यहाँ पर उसके जो है उसको पड़ती है किसी की हेल्प की ज़रूरत, ठीक है। और इसी हेल्प को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग या पाड़ या फिर मचान या फिर अस्थायी रूप से जो सहायता दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सर्कल है यहाँ तक जो है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, इस क्षेत्र में मेन उसके विकास की जो है संभावनाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे के विकास की संभावनाएं होती है। अगर मेन बच्चे का विकास, संभावित विकास हो सकता है अगर बच्चे को यहाँ पे किसी की हेल्प मिल जाए, ठीक है। और वो हेल्प कौन देगा, वो हेल्प देगा आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है एक व्यक्ति होता है या फिर एक टेक्नोलॉजी भी आप बोल सकते हो, एक कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से बच्चा जो है अपने जो संभावित विकास है उसके जो है आगे बढ़ने की जो संभावना होती है उसको जो है वो उसकी हेल्प से जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है उसको स्कैफोल्डिंग देगा, ठीक है। और ये स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ये एक तरह की टेम्परेरी हेल्प होती है। मीन आपको जो है टेम्परेरी बेस पे हेल्प मिलेगी, अस्थायी रूप से जो है सहायता मिलेगी, परमानेंट के लिए नहीं मिलेगी। जब आप वो चीज़ सीख जाओगे तब आपको वो हेल्प जो है हट जाएगी, ठीक है। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ये जो क्षेत्र है जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये आपका कहलाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र जो है इसी को कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात की जाऊँ ZPD की, तो ZPD क्या है आपका हेल्प के, बिना हेल्प के और हेल्प के बीच का क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है, आपकी बिना हेल्प के और हेल्प के बीच का जो क्षेत्र होता है दैट इज कॉल्ड ZPD, ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र। और जहाँ पे आपके विकास की संभावनाएं होती है वहाँ पे आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, और वो हेल्प कौन देगा, वो आपको देगा मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको वो हेल्प मिलेगी। और उसी हेल्प को क्या कहा जाएगा, उसी हेल्प को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मीन जिसको हिंदी में मचान, पाड़
या अस्थायी रूप से जो है सहायता मिलती है वो मिलती है। मीन जहाँ बच्चा जो है अटक जाता है, जहाँ पे बच्चों को जो है चीज़ें समझ नहीं आती है, वहाँ पे बच्चे को स्कैफोल्डिंग मिलेगी और वो उसको MKO देगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मीन जो आपसे ज़्यादा जानता हो, वो आप जरूरी नहीं कि वो बड़ा ही हो आपसे, वो आपसे छोटा भी हो सकता है। मीन छोटे बच्चे से भी आपको जो है वो नॉलेज मिल सकती है, या कोई आपसे ज़्यादा जानता हो कोई बड़ा, वो भी आपको ये नॉलेज दे सकता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्र होता है, थर्ड जो सर्कल बनाया है, व्हाट आई कांट डू, यहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच पाता है। चाहे मीन आपको हेल्प भी मिल जाए किसी की, इस क्षेत्र को वो अचीव नहीं कर सकता है। उसके जो है एरिया में सिर्फ ये 2 सर्कल आएंगे। एक ये सर्कल जिसको वो इंडिपेंडेंटली जो है हैंडल करता है, दूसरा सर्कल जिसको जो है जहाँ तक पहुँचता है वो किसकी हेल्प से, किसी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की हेल्प से जो है यहाँ तक पहुँचता है। और इस क्षेत्र को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप आपको वाइगोत्स्की का ये जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इनके बारे में जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ जो है विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपके विकास की भरपूर संभावनाएं होती है। ठीक है। आप कर सकते हो वो चीज़, लेकिन आपको बस किसी की हेल्प मिल जाए तो आप उस चीज़ को कर जाओगे और अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको अस्थायी रूप से जो है किसी की हेल्प मिल जाए, ठीक है, और जो आपसे ज़्यादा जानने वाला हो, मीन किसी विषय का जानकार हो। ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ZPD किसे कहा जाता है, सीखने का संभावित क्षेत्र होता है। और इस बारे में जो है, इस कंसेप्ट के बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास का क्षेत्र है। मीन खुद से समस्या समाधान, मीन देखिए खुद से मतलब यहाँ तक तो हम खुद ही कर रहे थे। ठीक है। खुद से हम समस्या को समाधान कर रहे थे, लेकिन जब हमें समस्या समाधान करने में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आई, तो हमें अब जरूरत पड़ी किसी और दूसरे व्यक्ति की। ठीक है। तो उन दोनों के मीन हेल्प के और बिना हेल्प के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका ZPD। ठीक है। तो यही वाइगोत्स्की ने यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट है मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स मीन अधिक जानकार व्यक्ति जो विषय में आपसे ज़्यादा जानता हो, या फिर आप कह सकते हो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट रेफर्स टू समवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हाई एबिलिटी, एक मिनट, और ए हाई एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। सीखने वाले से ज़्यादा वो व्यक्ति जानता हो। ठीक है। मीन ये लर्नर है। ठीक है। और ये आपका कौन है, MKO है, जो आपसे ज़्यादा जानता हो। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट, किसी पर्टिकुलर टास्क के बारे में, प्रोसेस के बारे में या कंसेप्ट के बारे में। और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि MKO का मतलब है ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें सीखने वाले से ज़्यादा योग्यता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और MKO सामान्यतः टीचर भी हो सकते हैं, कोई कोच भी हो सकता है, ट्रेनर भी हो सकता है। ठीक है। पर ये कोई भी हो सकता है। ठीक है। मीन समूह का कोई सदस्य भी हो सकता है, कोई छोटा व्यक्ति मीन छोटे बच्चा भी आपको ये चीज़, कोई ज्ञान की चीज़ दे सकता है, ज्ञान की चीज़ समझा सकता है, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी जो है आपको जो है वो टेम्परेरी हेल्प जो है दे सकती है। दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स। और अब है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का मीनिंग क्या है, मचान, ढांचा या पाड़। मीन अस्थायी सहायता, टेम्पररी हेल्प जो है आपको यहाँ पे मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी मैं। जैसे कि बचपन में जब आप जो है साइकिल चलाते थे, ठीक है, जब आप जो है साइकिल चलाते थे, ठीक है, तो साइकिल चलाते थे तो जो है आपको जो आपके पेरेंट्स होते थे, जैसे कि पापा, साथ में जो है आपके चलते थे। शुरू में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एकदम से जो है परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपको साथ में पकड़ के जो है आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं। जैसे ही जो है आप जो है साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो वो पीछे से जो हेल्प है उसको, हेल्प को हटा लेंगे। मीन आपके पापा आप साइकिल को छोड़ देंगे आपके वाले, क्योंकि आप धीरे धीरे अब वो सीख रहे हो। ठीक है। मीन जो स्कैफोल्डिंग थी, तो वो जो सहायता आपके पापा ने आपको प्रोवाइड करवाई यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए, तो वो क्या सहायता थी, वो थी स्कैफोल्डिंग, वो भी टेम्परेरी बेस पे। ठीक है। मीन वो सहायता आपको पूरी उम्र के लिए नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के लिए मिलेगी, जब आप उस चीज़ को सीखने में अटक जाते हो या वो चीज़ नहीं सीख पाते हो। ठीक है। तो जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख जाओगे, वो टेम्परेरी हेल्प आपसे हट जाएगी और आप जो है आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे। तो स्कैफोल्डिंग यहाँ पे अस्थायी सहायता
वहाँ प्रदान की जाती है जहाँ बच्चों को समस्या समाधान में रुकावट आती है। स्कैफोल्डिंग इज द इंस्ट्रक्शनल मेथड है। इंस्ट्रक्शनल मेथड मीन जहाँ पे निर्देश आपको दिए जाते हैं, इन विच टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट, टीचर जो है डेमो देगा द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करेगा उसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। द टीचर वुड देन फेड अवे and allow the student to work independently and only offer assistant if requested from the student। और टीचर क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद अपने आप को वहाँ से हटा लेगा और स्टूडेंट को जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ देगा, और सिर्फ वो तभी सहायता देगा जब स्टूडेंट जो है दोबारा उससे पूछेगा किसी हेल्प के लिए, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्परेरी बेस जो है हेल्प होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वाइगोत्स्की के जो मेन जो तीन यहाँ पे बात की गई थी कंसेप्ट की, ZPG, MKO और स्कैफोल्डिंग के जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, क्योंकि इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम करेंगे जो वाइगोत्स्की ने 3 टाइप्स ऑफ स्पीच दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 तरह की स्पीच उन्होंने दे दी है। स्पीच मीन भाषण, वाक या वार्ता भी आप इसे कह सकते हो। तो सोशल स्पीच जिसे सामाजिक वाक कहा जाता है, निज वाक ये आपकी व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच इसे कहा जाएगा। थर्ड है आपकी साइलेंट इनर स्पीच है, यहाँ पे स्पीड लिख दिया है स्पीच, ठीक है, मौन आंतरिक वाक। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सोशल स्पीच क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा जो है समाज के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाता है, तो फ्रॉम द एज ऑफ 2 साल के बाद जो है बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है, समाज के लोगों के साथ उसका मिलना जुलना बोलचाल जो है शुरू हो जाता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है बच्चा यहाँ पे शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है सामाजिक वाक, ठीक है, जब बच्चा समाज के लोगों के साथ जो है बोलना शुरू कर देता है, इंटरेक्शन शुरू हो जाती है बच्चे की। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच क्या है, निजवाक या व्यक्तिगत वार्ता भी इसे कहा जाता है। यह 3 साल से शुरू हो जाती है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल से जो है प्राइवेट स्पीच मीन जब बच्चा खुद से बोल कर बातें करता है, ठीक है, खुद से बोल के बातें करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जाम में आप पेपर देने बैठे हो, क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन को समझ रहे होते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मैं इसको इस तरह से करूंगा, अच्छा पहले मैं ये करूंगा फिर दूसरा ये करूंगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन आंसर लिख रहे होते हैं, बोल के लिख रहे होते हैं। तो एक तरह से वो क्या है, प्राइवेट स्पीच है। क्या कहेंगे उसको, प्राइवेट स्पीच। और अगर जिक्सॉ पहेली मीन आपको पजल दे दी जाए, ठीक है, एक पजल जैसे कि मान लीजिए आपने एक शूज़ बनाना है, ठीक है, एक शूज़ बनाना है, तो शूज़ को बनाने के लिए जो अलग अलग कलर के जो पजल हैं वो लगेंगे, पजल बॉक्स लगेंगे। तो बच्चा खुद से बातें करेगा कि अच्छा नीला रंग यहाँ पे लगेगा, पीला यहाँ पे लगेगा, हरा यहाँ पे लगेगा। अरे नहीं, नीला यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे नीला इधर लगाना है और पीला उधर लगाना है। तो मीन एक तरह से बच्चा खुद से ही बातें यहाँ पे बोल के कर रहा है। तो वो उसको कहा है, वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है वो बच्चे को एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके गाइडेंस प्रोवाइड, उसको निर्देशन प्रदान करती है। इसमें बच्चा खुद को गाइड करता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन है एक तरह से ये, ठीक है। तो बच्चे के जो भाषा का विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें जो है वाइगोत्स्की ने इस स्पीच को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। उनके अनुसार प्राइवेट स्पीच का बच्चे के भाषा के सीखने के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है खुद को बोल कर डायरेक्ट कर रहा होता है, खुद को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इसमें। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए पियाजे की, तो मैं आपको बता दूं कि पियाजे ने इसी स्पीच को जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। और उनके अनुसार ईगोसेंट्रिक स्पीच आपको पता है ना, क्योंकि ये सारा हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं पियाजे की, जिसमें बच्चा जो है खुद को विश्व का केंद्र मानता है, खुद को जो है हर चीज़ के साथ जोड़ेगा, ठीक है, मीन चांद तारे सूर्य सब उसी के लिए आ रहे हैं, मम्मी पापा उसी के हैं, उसके भाई बहन के नहीं हैं। मीन बहुत ही ईगोसेंट्रिक होता है इसमें, बच्चा अपनी चीज़ें तक शेयर नहीं करता इस स्टेज में, ठीक है। तो पियाजे ने इस स्पीच को जो है बच्चे के भाषा के विकास में महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं माना है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच का भाषा के विकास में बिल्कुल भी योगदान नहीं रहता है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे ने दे रखी है, और इसी स्पीच को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जिसका भाषा के विकास में योगदान रहता है। तो आई होप आपको प्राइवेट स्पीच समझ आई होगी, ठीक है। अगर बात की जाए थर्ड स्पीच की, तो थर्ड स्पीच है मौन आंतरिक वाक, ठीक है, जो एज फ्रॉम द एज ऑफ 7 साल से जो है शुरू हो जाती है, जिसमें जब बच्चे के पहले तो देखिए प्राइवेट स्पीच में तो बच्चा खुद से बोल कर बातें कर रहा था, लेकिन मौन स्पीच में अब क्या होता है, जब जो
स्पीच है, जो शब्द है, वो शब्द खत्म हो जाएंगे। अब बच्चा बोलेगा नहीं मुंह से कुछ भी, अब बस दिमाग में वो सोचेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें जब प्राइवेट स्पीच जो है अपनी ऑडिबिलिटी को डिमिनिश में, ऑडिबिलिटी जो है प्राइवेट स्पीच की कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो मीन अब बच्चा जो है इट टेक्स ऑन ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन, अब जो है खुद को वो सेल्फ रेगुलेट कर रहा है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू साइलेंट इनर स्पीच। अब वो साइलेंट इनर स्पीच जो है में बदल गई है। कौन सी? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इसमें मन में सोचना, थिंक अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना, जैसे कि क्लास में अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता है, या फिर कुछ और बातें चल रही होती है, तो हम मन ही मन कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो अब जो चीज़ है, वो जो सोच है, वो हमारे दिमाग में चल रही है। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच इसे कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वाइगोत्स्की की 3 तरह की स्पीच। ये आपकी सोशल स्पीच, समाज के साथ बातें करना जब वो शुरू कर देता है, समाज के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाती है। और आपकी प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा जो है खुद से बोल के जो है बातें करता है। और इनर स्पीच, साइलेंट इनर मीन जब जो प्राइवेट स्पीच है अपनी ऑडिबिलिटी को खो देती है, इसमें बच्चा अब मन ही मन सोचेगा। ठीक है, अब वो मुंह से जो है शब्दों का यूज नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, टर्म्स है, कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के चैप्टर में से ये इम्पोर्टेंट टर्म्स भी जो है पूछी जाती है। फर्स्ट है ग्रुप या कलेक्टिव प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? समूह या सामूहिक परियोजनाएं क्या होती है? इन्हीं को कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम जो है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जो है कलेक्टिव प्रोजेक्ट या ग्रुप प्रोजेक्ट कहलाते हैं, मीन जिसमें बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग्स, स्वयं करके सीखता है चीज़ों को। ठीक है, छात्रों को जो है छोटे छोटे जो है समूहों में बांटकर जो है एक निश्चित लक्ष्य जो है उनको दे दिया जाता है, प्राप्त करना होता है। और इसमें जो है छात्र स्वयं तो सीखता ही है, लेकिन साथ ही जो उसके साथी होते हैं, जो साथ में होते हैं, उनके अधिगम से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पता है जब बच्चे जो है इकट्ठे जो है मिलके जो है बैठ के जो है ग्रुप में सीखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है बच्चे में जो है एक तो कोऑपरेशन की भावना भी बढ़ेगी, हेल्प भी करेगा एक दूसरे की, एडजस्टमेंट करना बच्चा इसमें सीखेगा। तो बहुत से जो सोशल स्किल्स है उसका विकास बच्चे में होता है बाय ग्रुप और कलेक्टिव प्रोजेक्ट। तो ग्रुप और कलेक्टिव प्रोजेक्ट का मीनिंग आप आई होप जान गए होंगे, जिसमें बच्चा जो है मिलके जो है सबके साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ मिलके जो है साथी समूह के साथ मिलके जो है चीज़ों को सीखता है और अपने अधिगम को बेटर बनाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग भी इसी को कहेंगे, जिसमें जो है सब एक साथ मिलके जो है चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक साथ करेंगे, एक साथ जो है किसी समस्या का समाधान ढूंढेंगे और अपनी लर्निंग को बेटर बनाते हैं। और असिस्टिव लर्निंग है, असिस्टिंग लर्निंग। असिस्ट मतलब आपको पता है असिस्टेंट, जैसे कि असिस्टेंट आपने सुना होगा, सहायक कोई होता है जो आपको जो है हर टाइम आपके साथ खड़ा होता है और आपको सहायता प्रदान करता है। तो जो है असिस्टेंट लर्निंग भी जो है सीखने में सहायता करती है। इसमें जो है गाइडेंस ऑन दी सब्जेक्ट मैटर बाय द ट्यूटर, जो आपका ट्यूटर होगा वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है गाइड करेगा, जो आपका ट्रेनर होगा वो आपको गाइडेंस देगा। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर क्लास में जब आप कंप्यूटर सीखते हो तो साथ में आपका जो है असिस्ट होगा, टीचर होगा, जो आपको कंप्यूटर का कैसे चलाना है, ये कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है वो आपको असिस्ट करेगा। ठीक है, और जहाँ पे आप अटक जाते हो वहाँ पे आपको वो असिस्ट करेगा। ठीक है, दैट इज असिस्टिंग लर्निंग। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटोरिंग। तो देखिए पीयर ट्यूटोरिंग मीन मित्र शिक्षक। अब यहाँ पे शिक्षक कौन है? अब यहाँ पे शिक्षक बच्चे होंगे, मीन जो आपके मित्र साथी होंगे, जो आपकी क्लास के बच्चे होंगे, यहाँ पे आपसे बड़े बच्चे होंगे, वो आपको क्या करेंगे? यहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए मैथ के कुछ सॉल्विंग है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ बिठा दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो इससे जो है बच्चों में जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, एक दूसरे की हेल्पिंग जो है उसमें भावना आती है, सहयोग करते हैं एक दूसरे का वो। ठीक है, तो ये सारा तभी जो है सोशल इंटरेक्शन की वहाँ पे बात की गई है। तो पीयर ट्यूटोरिंग में जो है जो ओल्डर लर्नर होते हैं या फिर जो आपके पीयर साथी होते हैं उनसे जो है आप चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप।
ठीक है। तो कोग्निटिव मीन आपके दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी सोच को आगे बढ़ाने की इसमें बात हो रही है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? शिक्षुता। देखिए जैसे कि MBA करते हो या फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो इंटर्नशिप के लिए आप जाते हो, इंटर्नशिप होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली जो है ट्रेनिंग दी जाती है चीज़ों को सीखने की, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसमें भी जो है कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, इन ए प्रोसेस इन विच इज ए प्रोसेस, ये कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप एक तरह से प्रोसेस है जिसमें मास्टर ऑफ ए स्किल रिचेस दैट स्किल टू ए अप्रेंटिस। यहाँ पे रिचेस नहीं टीचेस है, ठीक है, टीचेस कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो जो है स्किल के बारे में जानता है, ठीक है, दक्ष है उस एरिया में, वो आपको उस स्किल के बारे में सिखाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज कॉल्ड कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, और आपकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसका विकास करेगा, ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप में हमें चीज़ें सीखने को मिलती है ताकि बाद में जब हम कंपनी में हमारी जॉब लगे या तो वहाँ पे बच्चे अच्छे से उस चीज़ को कर पाए। तो उसी तरह से कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप में भी जो है टीचर जो है और जो हमारा ट्यूटर होता है वो हमें चीज़ों को सिखाता है, स्किल को सिखाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, तो रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब, रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी चीज़ का आदान प्रदान करना। मैंने तुम्हें ये चीज़ सिखाई, तुम मुझे ये चीज़ सिखाओ, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग, अब इसमें जो है डायलॉग होगा टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर ही स्टूडेंट को सिखाएगा, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट से भी जो है टीचर सीखेगा, ठीक है। टीचर्स को जो है स्टूडेंट के सीखने को मिलेगा जब उनमें आपस में डिबेट करेंगे, किसी चीज़ से कोई चीज़ जो है क्वेरी सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इकट्ठे होके, ठीक है। तो जो है इससे क्या होगा, रेसिप्रोकल टीचिंग से जो है बच्चों का अधिगम भी बेटर बनता है, ठीक है। मान लीजिए टीचर्स ने जो है अगले दिन के लिए कोई ऐसा टॉपिक दे दिया और बच्चों को कहा कि आप इस टॉपिक पे जो है तैयारी करके लाओगे, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो चाहे +2 का स्टूडेंट हो, कि आप फ़ोन से जो है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करके लाओगे या फिर अपना कुछ जो अपना एक परफॉर्मा जो है तैयार करके लाओगे। अगले दिन जो है बच्चा तैयार करके लाएगा और टीचर के सामने रखेगा, तो हो सकता है टीचर को कुछ बातें पता ना हो, तो वो बातें बच्चों से जानने को मिले। तो इस तरह से जो है रेसिप्रोकल टीचिंग भी जो है बच्चे के सोशल विकास में और उसके टीचिंग लर्निंग में जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स ये थे जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के जो दोनों विचार हैं वो किस जो है तरह से जो अलग अलग है वही इसमें हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो यहाँ पे वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, दूसरी तरफ है वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पियाजे हैं वो तो आपको पता है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, कंटरपंथी रचनावाद है, ठीक है, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि बच्चे अपनी समझ का निर्माण खुद कर सकते हैं, उनको वातावरण में छोड़ दो, खुले वातावरण में छोड़ दो, वहीं से जो है खुद जो है चीज़ें सीख जाएंगे। उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को कहा है। लेकिन अगर बात की जाए वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक रचनावाद थे। उनके अकॉर्डिंग बच्चे अपनी समझ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन समाज, संस्कृति और भाषा के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखेंगे। अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो पियाजे मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है लीड्स टू लर्निंग, मीन पहले बच्चे का विकास होगा तभी बच्चे का अधिगम होगा। मीन अगर बच्चे जो है बच्चे की डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगी, बच्चा विकास जो है अच्छी तरह से नहीं बच्चे का हो पाएगा, तो उसकी लर्निंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन वाइगोत्स्की मानते हैं कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, अगर पहले बच्चे का अधिगम होगा फिर बच्चे का विकास होगा, ठीक है, लर्निंग से बच्चे का विकास बेटर होता है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो एज और मैच्योरिटी मैटर जो है करती है अधिगम के लिए, उम्र और परिपक्वता बहुत ज़रूरी है अधिगम के लिए। जी हाँ, आपको पता है हमने पियाजे में पढ़ा था कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा उन चीज़ों को सीखने के लिए, तब तक बच्चा जो है चीज़ों को नहीं सीख सकता है, ठीक है। 5 साल के बच्चे को आप पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, मीन जब बच्चे के मैच्योरिटी आएगी तभी बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा। मीन पियाजे के अनुसार 6 साल तक बच्चे में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसमें जो है उसका
अभाव पाया जाता है। मीन कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की 6 साल तक नहीं हुई होती है, ठीक है। 6 साल के बाद से ही जो है बच्चे जब विकास करना शुरू करता है कोग्निटिव रूप से। और अगर बात की जाए वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि एज नो मैटर, जो उम्र है अधिगम के लिए उम्र का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी उम्र में जो है हम सीख सकते हैं, ठीक है। हम हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। आपने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं जो समय से पहले ही, उम्र से पहले ही जो है कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए 5वीं क्लास 6ठी क्लास का बच्चा है 10वीं क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जिसमें जो और रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ जो करेक्टर आमिर खान अदा कर रहे थे जब वो बचपन में थे, तो आपने देखा होगा कि 5th क्लास का बच्चा 10th क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मीन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीन उम्र उनकी मायने नहीं रखती। मीन ऐसा जरूरी नहीं है कि लर्निंग के लिए जो है मैच्योरिटी या उम्र आना आपका जरूरी है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार एज नो मैटर। तो अगर बात की जाए 4th पॉइंट की, तो 4th पॉइंट में प्याजे मानते हैं कि पहले विचार आएंगे, उसके बाद बच्चा भाषा सीखेगा, ठीक है। और हमारे जो वाइगोत्स्की हैं वो मानते हैं कि भाषा और जो विचार हैं दोनों जो है शुरू में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, पहले इंडिपेंडेंटली होंगे, उसके बाद जब बच्चा 1.5-2 साल का हो जाएगा तो दोनों साथ मिलकर बच्चे के विकास में सहायता करते हैं। तो ऐसा हमारे वाइगोत्स्की मानते हैं। अगर बात करूं मैं 5th पॉइंट की, तो 5th पॉइंट में जो है डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो हमारे वाइगोत्स्की प्याजे हैं वो विकास को एक अनिरंतर प्रक्रिया मानते हैं। लेकिन विकास जो है लगातार नहीं चलता है, विकास चलता है स्टेजेस में। तभी तो उन्होंने 4 स्टेजेस जो है डेवलपमेंट की दे रखी है, ठीक है, कि विकास जो है स्टेप बाय स्टेप चलेगा, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर एक प्रक्रिया में बच्चा जो है, जरूरी नहीं है कि बच्चे का विकास एक ही गति में, एक ही जो है लीनियर इक्वेशन में हो जाएगा, एक ही लीनियर लाइन में हो जाएगा, जी नहीं। पहले बच्चा सेंसरी मोटर में जो चीज़ें सीखेगा वो सेंसरी मोटर स्टेज आएगी तभी सीखेगा। फिर बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल है, उसमें जो चीज़ सीखेगा वो उसी एज में सीखेगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जो चीज़ सीखेगा वो उसी एज में सीखेगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर बात करूँ वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस कहा है। उनके अनुसार एक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हर एज में हम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है 4 स्टेज। तो प्याजे ने जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दे रखी है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी सेंसरी मोटर स्टेज, और सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 4th थी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो प्याजे की ये 4 अवस्थाएं थी ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास की। और अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ आपका लेव वाइगोत्स्की की, तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है 3 मुख्य एस्पेक्ट्स पर जो है इन्होंने मेन फोकस किया है। यहाँ पे आपके समाज, संस्कृति और भाषा, ठीक है। यहाँ पे आपकी सोसाइटी, और यहाँ पे आपका कल्चर, और आपकी लैंग्वेज जो है यहाँ पे आएगी। इन तीनों के इंटरेक्शन से जो है बच्चे में समाज का विकास होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और आपका वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। तो आई होप जो है हमने ये डिफरेंस अच्छे तरीके से समझा। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। MCQ जो इसके इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, प्याजे की और कोलबर्ग की थ्योरी जो है मैंने पहले से करवा दी है, तो वो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।